SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय और आज के हमारे विषय का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में एक बालक है और उसके दादाजी और दादी जी भी दर्शाए गए हैं और यहाँ पर एक बकरी भी दर्शाई गई है, यानी कि यह सभी संज्ञा है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा मतलब किसी का नाम, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, यानी कि हम नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको जितनी वस्तुएं भी दर्शाई गई हैं, यह सभी वस्तुएं भी हमारी संज्ञा कहलाती हैं। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। संदीप आज विद्यालय से जल्दी घर लौट आया। उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। यह बालक है। इस बालक का नाम क्या है? संदीप। और उसे आज क्या आ रहा था? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वह विद्यालय से जल्दी घर आ गया। उसने बस्ता व खाने का डिब्बा मेज पर रखा और बोला, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। उसके दादा दादी को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? संदीप ने कहा, मैं जहां भी जाता हूँ बबली वहीं वहीं चली आती है। यह सुनकर संदीप की दादी को हंसी आ गई। प्यारे बच्चों, बबली कौन है? बबली इस बकरी का नाम है। तो यह सुनकर संदीप की दादी को हंसी आ गई। आती भी क्यों ना, बबली उनकी बकरी का नाम जो है। प्यारे बच्चों, आप देखिए जितने भी रंगीन शब्द दर्शाए गए हैं और जिन जिन को मैंने रेखांकित किया है, यह सभी शब्द हमारी संज्ञा के उदाहरण हैं, यानी कि यह सभी शब्द संज्ञा शब्द है। यह किसी न किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम दिखाया गया है। यहाँ पर प्राणियों के नाम क्या क्या थे? प्राणियों के नाम थे संदीप, दादा दादी और बबली। वस्तुओं के नाम बस्ता, खाने का डिब्बा और मेज। इसी प्रकार स्थानों के नाम थे घर और विद्यालय। भावों के नाम थे गुस्सा, हैरानी और हंसी। यानी कि जितने भी शब्द थे यह संज्ञा शब्द थे। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आइए पढ़ते संज्ञा के भेदों के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष भाव को दर्शाती है। जैसे दिल्ली, शहर तो बहुत सारे हैं, परंतु दिल्ली किसी विशेष शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, हिमालय, जयपुर। इस चित्र को देखिए, यह सूर्य का चित्र है। प्यारे बच्चों, वह भी एक वस्तुओं में शामिल किया जाता है, तो यह क्या हुआ? यह किसी विशेष वस्तु का नाम है, तो यह भी हमारी व्यक्तिगत संज्ञा में शामिल किया जाएगा। यह चित्र किसी विशेष इमारत का चित्र है। यह कुतुब मीनार का चित्र है। इसी प्रकार इस चित्र को देखिए, इस चित्र में भीमराव अंबेडकर जी को दर्शाया गया है, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम दर्शाया गया है। तो इन्हीं को हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो किसी की पूरी जाति का बोध कराए। आइए देखते हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जिससे उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, यानी कि सभी पशुओं के बारे में यहाँ बात की गई है। पक्षी, खेत, किसान, फल, फूल, यानी कि जितने भी शब्द हमें दिखाए गए हैं, यह शब्द अपनी संपूर्ण जाति को दर्शाते हैं। जैसे लड़का, प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लड़के का चित्र दिया गया है, परंतु यहाँ पर उसका नाम नहीं दर्शाया गया, यानी कि यहाँ पर किसी विशेष लड़के की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर लड़के से तात्पर्य है संपूर्ण जाति से। अगर यहाँ पर इसका नाम दिया होता तो हम कहते यह व्यक्तिगत संज्ञा का उदाहरण है, परंतु यहाँ पर दर्शाया गया है लड़का, तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार पेड़, यहाँ पर पेड़ भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, और फल भी यहाँ पर संपूर्ण जाति का ही बोध करा रहे हैं। अब है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जब कोई शब्द हमें किसी की दशा, किसी की स्थिति या किसी का भाव दर्शाए, उन्हें ही हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदर, वीरता, त्याग, आलस्य, प्रेम, बुढ़ापा, घृणा मतलब नफरत, सुंदरता, पढ़ाई, खेल, मित्रता, शत्रुता, यह सभी शब्द हमारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति दर्शाया गया है, यहाँ पर उसका बुढ़ापा दिखाया गया है, तो बुढ़ापा भी क्या है? एक अवस्था है, तो वह भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ एक बच्चे का बचपन दर्शाया गया है, और इस चित्र में एक बच्चे को हंसता हुआ दिखाया गया है, उसकी हंसी दिखाई गई है, तो यह सभी हमारी भाववाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर हमें संज्ञा के दो और भेद भी दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, यह भेद सभी जगह नहीं मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं किसी किसी में यह भेद भी दर्शाए जाते हैं। उनका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है हमारा समूहवाचक संज्ञा। पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कोई द्रव्य माने कि तरल पदार्थ जैसे दूध, तेल, पानी, चाय, कॉफी, और कोई भी पदार्थ जैसे आटा, चीनी, चावल, ये भी क्या है? पदार्थ है, कोई वस्तु विशेष है। तो जो हमें इनका बोध कराए उन्हें ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, लकड़ी, दूध। यहाँ पर हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए हैं, दूध, सोना और आटा। यह है हमारा द्रव्य, यह है धातु और यह है पदार्थ। इसी प्रकार अब है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, समूह क्या होता है? समूह मतलब ग्रुप, जिसमें एक से अनेक लोग शामिल हो। जैसे आपकी कक्षा, क्या कक्षा में केवल एक विद्यार्थी होता है? नहीं, कक्षा तो बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलकर बनती है। तो यानी कि कक्षा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार सेना, क्या सेना में एक ही सैनिक होता है? जी नहीं, सेना में तो बहुत सारे सैनिक होते हैं, यानी कि सेना में सैनिकों का पूरा झुंड, पूरा ग्रुप होता है। झुंड शब्द भी क्या है? एक हमारी समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना, कक्षा, परिवार। क्या परिवार में एक ही सदस्य होता है? नहीं, परिवार में भी अनेक सदस्य होते हैं, माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, है ना। तो यानी कि वह भी समूह को दर्शाता है। जो पूरे समूह का बोध कराए उन्हें ही हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दी गई है कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। पहला है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा से
भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए देखते हैं। जैसे प्रभु, प्रभुता, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन। यह शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं और इनको क्या बनाया गया है? इनको भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इसी प्रकार स्वामी से स्वामित्व, मित्र से मित्रता, गुरु से गुरुत्व, दानव से दानवता। इन्हें आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनानी सिखाई गई हैं। जैसे अहम, अहम से अहंकार, अपना से अपनित्व, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व। ऐसे ही पराया से परायापन, एक से एकता, मम से ममत्व, ऐसे ही सर्व से सर्वस्व। आइए अब देखते हैं कुछ विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे सभ्य, यह विशेषण है और इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सभ्यता। इसी प्रकार चतुर से चतुराई, सुंदर से सुंदरता, पापी से पाप, लंबा से लंबाई, उदार से उदारता। प्यारे बच्चों, इन्हें आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। आइए अब देखते हैं कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। मिलना, मिलना से मेल और मिलाप, धोना से धुलाई, बैठना से बैठक, जीना से जीवन, चढ़ना से चढ़ाई, चलना से चाल, हंसना से हंसी। और यह शब्द आप स्वयं पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आइए एक बार इसको हम कविता के माध्यम से देखते हैं। प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम ही तो पहचान हमारी, इसी पहचान को संज्ञा कहते हैं। आइए दोबारा पढ़ते हैं। प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम ही तो पहचान हमारी, इसी पहचान को संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव का बोध हो, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 2 अन्य भेद भी हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आज हमने संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा क्या होती है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं, और आज हमने 2 अन्य भेदों के बारे में भी जाना। उसके बाद हमने सीखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।